फेजेस पर होगा। फर्स्ट फेज़ हमारे सईद साहब बताएंगे कि केस स्टडी क्या है। आई नीड योर अटेंशन। 5 इफेक्टेड डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ लिविंग देयर नेटिव प्लेसेस। हमारा जो टास्क है या जो केस स्टडी है वो रिलेटेड टू द मेट्रोपॉलिटन का जो ना एक अंदाजे के मुताबिक वो 1500 टन डेली प्रोड्यूस हो रहे सॉलिड वेस्ट। और ये थे कि एज अ ऑडिट की तो सोशल ऑडिट हम करेंगे। पहले गंदला पानी है जो डिजीज से भरा पानी है वो ना इस्तेमाल करें। सोशल ऑडिट बुनियादी तौर पर जो है हम आम तौर पर ऑडिट का लफ्ज़ तो हमने सुना होगा कि फाइनेंशियली रिकॉर्ड को चेक करके उसकी ऑडिट की जाती है, लेकिन सोशल ऑडिट हमारे लिए शायद एक नया टर्म हो। दुनिया में तो काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा है और जितने भी काम हम करते हैं, जितनी भी स्कीमें हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं या हम NGO जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सब का सोशल ऑडिट होना ज़रूरी है। और सोशल ऑडिट जो है जो बेनिफिशरीज़ हैं बेसिकली वो करते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलकर सोशल ऑडिट करते हैं। उन सब का हक है कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि उस प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, बजट उसका कैसा था, उसके अंदर क्या क्या जो स्टेप्स शामिल थे, आया वो सारे स्टेप्स फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए मुतय्यन थे उसके मुताबिक वो काम किया गया है या नहीं है, वो काम मुकम्मल हुआ है तो उसके जो मतलूबा अहदाफ थे या उसके जो मकासद थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सोशल ऑडिट के ज़रिए वो जो है हासिल की मालूमात की जा सकती है और ये पता चलाया जा सकता है कि आया ये किस तरह से हुआ है। तो आज हमने ये जो ट्रेनिंग जो प्लान किया है, इसमें सोशल जो हमारे सेक्टर के जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदों के साथ हम मिलकर काफ़ी अरसे से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि सैनिटेशन और वाटर के हवाले से है। तो उसमें अब हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग मुख्तलिफ़ हवाले से की है। इस हवाले से भी आज एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है कि उनको ये पता चले कि सोशल ऑडिट कैसे कंडक्ट की जाती है, ताकि वो आज के बाद जो है जितने भी स्कीम्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे स्कीमों का भी सोशल ऑडिट कर लें और जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं सैनिटेशन के हवाले से ख़ुसूसन उनका भी सोशल ऑडिट कर लें। कि मुख्तलिफ़ नुमाइंदों ने इस ट्रेनिंग में शिरकत की और एक ऐसा ट्रेनिंग जिसमें जो है हमें बताया गया और हमारे जो स्किल्स हैं इनको इन्हांस किया गया, जिसमें जो है हम ऑडिट की जो बात करते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, जो कि ज़िम्मेदारी है, जो एहतसाब की बात करते हैं, इसी तरह सोशल ऑडिट भी होती है जो कि एक ज़िम्मेदारी है। इससे पहले हमें इस बारे में इस किस्म के इश्यूज़ के बारे में मालूमात नहीं थे, लेकिन आज जो ट्रेनिंग हमने हासिल की है इससे हमें ये पता चला है कि हम एक दूसरे आंख से चीज़ों को देखना शुरू कर दिए और हम मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के हो तो उसकी जो है हम सोशल ऑडिट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, जितने भी एक्टिविटीज़ बताए गए, जितने भी इसमें मकासद हैं उन मकासद को किस तरह से हासिल किया जा रहा है या जाएगा। तो इसको आखिर में एक जो है इसकी लर्निंग्स को इंगेज भी किया जा सकता है, देख भी जा सकता है, उस इम्पेक्ट को जो है मेजर भी किया जा सकता है। की तादाद में प्रोजेक्ट मौजूद है कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान या पाकिस्तान लेवल पर, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट फिनिशिंग और डिज़ाइनिंग का कोई आइडिया हमें नहीं था आज से पहले। लेकिन जो ट्रेनिंग हमने आज हासिल किया है हमें एक आइडिया हो गया कि जी ऑडिट तो वो गवर्नमेंट सेक्टर या थर्ड पार्टीज़ करता है और बीइंग जर्नलिस्ट या सिविल सोसाइटी के जो बंदे हैं हम भी इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि हम किन किन चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई जैसे एक वाटर स्कीम बन गया, वो चल रहा है, उसका जो फेलियर होता है हम उसको देखते कि फेलियर यानी कि नाकामी, तो हम समझते कि वो नाकाम हो गया, लेकिन सोशल ऑडिट के थ्रू हम देख सकते कि उसकी नाकामी के वजूहात क्या हैं और उसके वजूहात में आया डिज़ाइनिंग मसला था, आया फंडिंग मसला था, आया चलने के बाद अगर वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक के तहत बना था वो जो था वो मसला था या वो नाकामी थी। तो सोशल ऑडिट में वो सारे चीज़ें कवर हो सकती है। और आज जो असाइनमेंट हमें दी गई है उस असाइनमेंट में जो हमें टारगेट दिया गया है वाटर से रिलेटेड है और जो केस स्टडी हमें दी गई उस केस स्टडी के अंदर हमें सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उस सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वहाँ पर हाई फ्लड की वजह से और उसकी कॉज मानसून का जो फ्लड अभी रिसेंटली चला है उसकी वजह से डूबा हुआ है और उसमें कोई 10,000 हाउस होल्ड हमारे पास वहाँ पर IDPs की सिचुएशन के अंदर है।
मैं इससे पहले अपने ग्रुप का तारुफ करवाना चाहूँगा कि हमारा ग्रुप जो कि ग्रुप डी है और डी से डेवलपमेंट है, और यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रुप के साथी खड़े हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दें जी। दूसरा मेरा नाम है और ग्रुप बी जी सर, और शिजान विलियम। और इसके साथ ही वहाँ पर जो सिचुएशन है, ये जैसे कि हमने एक छोटा सा चार्ट के ऊपर उसको इन राइटिंग शेप के अंदर लेकर आए हैं। 10,000 हमारे पास वहाँ पर IDPs हैं, और वहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चंस रेज किए गए थे जिनके हमें आंसर करने थे। डिसीज़ जो है वहाँ पर ड्यू टू स्टैंडिंग पाउंड वाटर, जो कि बारिशों का और फ्लड का जो पानी है उसकी वजह से वहाँ पर जो पानी खड़ा है उसकी रीज़न है। जुलू नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये काम ये किया कि वहाँ कनाल जो सिस्टम है, कनाल सिस्टम से लॉन्ग डिस्टेंट पाइप लगाकर उन्होंने वहाँ पाउंड के अंदर पानी को स्टोर करना शुरू किया। लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशनल तरीका यही है कि ड्रिंकिंग और यूज़ वाटर जो है ना, क्या कहते हैं, वो पाउंड या तालाबों की सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वहाँ पर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जुलू है जो कि वाटर के ऊपर काम कर रही है, उन्होंने काम तो अच्छा किया लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े आए उस एरिया के अंदर। उसके एरिया के अंदर ये हुआ कि वो जो स्टैंडिंग वाटर है जो कि लोग वहाँ पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर बॉर्ड डिसीजेज जिसके अंदर वॉमिटिंग, डायरिया और स्किन डिसीजेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लड अफेक्टेड एरिया में एक वॉश प्रोजेक्ट कवरिंग पे 5 इफेक्टेड डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ leaving their native places to start sanitation and hygiene initiatives. You have completed almost 100 latrines in the 10 targeted villages. उसकी पूरी कॉस्ट आ गई थी, हमने पूरे लेट्रिन्स बना दिए, लेकिन उसका एक इशू ये आ गया कि जब लेट्रिन्स मुकम्मल बन गए, 100% बन गए, तो उसका यूसेज 10% था, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स थे, परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से कम्युनिटी ने और वहाँ के स्टेक होल्डर्स ने हमें बहुत सख्त अल्फाजों में याद किया, हमारे ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत सारी बातें की कि आपकी ये लेट्रिन्स हमारे किसी काम के नहीं। तो हमने अपनी जो टीम थी हमने उनको भेजा और उनको फाइंड करना था कि क्या इश्यूज़ थे और क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, तो वो हम पॉइंट्स आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे जो आज का प्रेजेंटेशन है इसमें मुख्तलिफ फेजेस पर होगा। फर्स्ट फेज़ हमारे सईद साहब बताएंगे कि केस स्टडी क्या है, और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर यंग जनरेशन है वो आपको बताएंगे इसकी सोल्यूशन और रिकमेंडेशन वगैरह वो कैसे होंगे। उसके अलावा आखिर में जो क्या है प्रोजेक्ट है, स्कीम है जिस पर हम आगे काम करेंगे वो फिर मैं बताऊँगा। तो ओवर टू सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में बेसिकली तौर पे फ्लडिंग सिचुएशन है और हमारे कुछ IDP कैंप्स जो है वो दश्त के एरियाज़ में बन गए हैं। नसीराबाद, जाफराबाद के बाद जो सा कम्युनिटी है वो हमारी दश्त पर आई है। बदकिस्मती ये हुई है कि जब ये आए हैं तो फिर इसी तरीके से फंडिंग्स भी आई हैं, और फंडिंग के दौरान पता चला कि जी एक मैनेजर साहब हैं वो फ़ौरन से जो है ना यहाँ पर एज ए बीइंग मैनेजर अपॉइंट होकर इस कैंप में लेट्रिन्स वगैरह के ऊपर या हाइजीन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने टेम्प्रेरी लेट्रिन की जगह पे एक सिंपल ओपन डिफिकेशन का एक एरिया सेलेक्ट किया कि यहाँ पे हम ओपन डिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं है लेट्रिन वगैरह यूज़ करने का। हमारा जो टास्क है या जो केस स्टडी है वो रिलेटेड टू द मेट्रोपॉलिटन, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन ये दावा कर रहा है कि हम डेली बेसिस से 500 से ले के 700 टन जो है कचरा उठा रहे क्वेटा में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये फिर भी जो है ज़्यादा कम है। मतलब कचरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, पिछले हमने 1-2 महीने में 5 लाख टन उठाए क्वेटा से, और ये भी ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, और ये भी कम है। तो मेट्रोपॉलिटन ने क्या किया, फर्दर इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ MOU साइन किए और उनको मुख्तलिफ वार्ड्स आइडेंटिफाई किए। अब वो डेली बेसिस पे वो कचरा उठाएंगे और मेट्रोपॉलिटन जो है उनको फैसिलिटेट करेगा अपनी गाड़ियों के साथ, अपने टीम के साथ और अपने मैनेजमेंट के साथ, और वो फिर परसेंट के हिसाब से जो है क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो चैलेंजेस क्या है इसमें, हमें कहा गया है कि इस केस में मेट्रोपॉलिटन का और कोयटा में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो टास्क है हमारा, तो ये जो है चैलेंजेस क्या है। अब सबसे पहले चैलेंजेस ये है कि आप देखिए इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, कोयटा जो है आपके पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अब इस वक्त आज आप सरियाब में जाके देखिए, आपका नसीराबाद वहाँ पे बैठा हुआ है, आपका जेकमाबाद के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके खारान, नसीराबाद जो, तो कोयटा इज़ नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट,
कोयटा आपके पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आबादी की ज़्यादा होने की वजह से भी ये चैलेंजेस है कि जो कचरे पड़े हुए हैं उनका उठाना जो है बहुत बड़ा मुश्किल काम है। सॉलिड वेस्ट जो मेट्रोपॉलिटन का जो ना एक अंदाजे के मुताबिक वो 1500 टन डेली प्रोड्यूस हो रहे सॉलिड वेस्ट, और जिसमें इनके पास रिसोर्सेज या इनके पास जो ना कैपेसिटी वो सिर्फ़ और सिर्फ 700 जो ना टन वो उठा सकते हैं डेली बेसिस पे। और अगर हम देखें तो 800 टन का जो है ना यानी सरप्लस हो रहा है डेली के बेसिस पे कोयटा में, जो कि एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने जो कुछ जो ना इसके लिए जो मतलब आइडेंटिफाई किया है सॉलिड वेस्ट पर जो पुअर मैनेजमेंट की वजह से, जाहिर सी बात है कि जो है मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो इस वजह से दिन ब दिन हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, वो घट नहीं रहा। और लैक ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल इसमें सादिक साहब ने जो जितना भी मेरा ख्याल इस हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन में बताया, मैं देख रहा था वो सारे इसमें कवर हो रहे थे, तो रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग का टाइम बहुत जो ना कीमती है। तो लिहाजा इस हवाले से कि कम्युनिटी की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में जैसे कि ये कंपनीज़ आए और इन कंपनीज़ को जो सॉलिड वेस्ट चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह ये है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो सब का सब एक ही जगह पे, चाहे किसी घर में किसी डस्टबिन में डाला जा रहा है या इसको बाहर डंप किया जा रहा है, वो सब के सब एक साथ जो है ना फेंका जा रहे हैं। इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ये काम वो नहीं कर पा रहे, तो वो अल्टरनेट पे गए, तो उन लोगों ने कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ 2 प्राइवेट कंपनीज़ को इन लोगों ने इंगेज की ताकि वो अपलिफ्ट करे इन चीज़ों को, ताकि इश्यूज़ को सोल्यूशन के लिए। अब उन लोगों ने हमसे 3-4 सजेशन मांगे थे। इनमें से पहला सजेशन ये था कि एज अ ऑडिट के तौर पर सोशल ऑडिट हम करेंगे। पहले ये था कि लिस्ट ऑफ द आइडेन प्रमोशन इश्यूज़, ज़ाहिर है कि वो प्रमोशन इश्यूज़ के लिए जो आइडेंटिफाई करना था क्या इश्यूज़ थे, और दूसरा हमारे पास दिया गया था कि हम उसके लिए क्या स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करें इदारे के लिए और कंपनी के लिए, ताकि इन इश्यूज़ को सोल्यूशन के लिए कुछ कारामद आइडियाज़ निकले। थर्ड इनमें हमारा था कि आइजीन प्रमोशन प्लान क्या बन सकती है। इसमें साथियों ने तो काफ़ी चीज़ों का, तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सबसे बड़ा इशू था आइजीन का आपका है पुअर सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो सिस्टम है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमारा सिस्टम बड़ा वीक था। जैसे कहा कि 1500 टन में से अगर अपलिफ्ट करते हैं 700, इसका मतलब है डेली बेसिस पे 800 टन रह जाते हैं। अब अगर ये जितने हम आगे जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होता जाता है, तो ये पुअर सिस्टम को इंक्रीज़ करना था। दूसरा लेक ऑफ अवेयरनेस था लोगों में। अवेयरनेस हमारे लोगों में सही नहीं है कि जो घर की वेस्ट मटेरियल है उसे कैसे कलेक्ट करें, कैसे इसको मटेरियल को हम प्लास्टिक में डालें या कोई हमारे पास शॉपर हो या इसके अलावा हमारे डस्टबिन वगैरह वहाँ हम इसको स्टोर करें ताकि कंपनी वाले आए तो ईज़िली उसे लिफ्ट कर सकें।